तो आज स्टॉक की हम बात करने वाले हैं एल कार्गो लॉजिस्टिक लिमिटेड। दोस्तों इसका अगर आप शेयर प्राइस देखोगे ना तो 10 रुपए के आसपास चल रहा है और लगभग 3-4% की इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ऐसी क्या न्यूज आई है जिसकी वजह से दोस्तों इसमें गिरावट देखने को मिल रही है और कंपनी काम क्या करती है, फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स चल रहे हैं, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी के द्वारा कोई लेटेस्ट न्यूज निकल कर आ रही है 2026 में, और एल कार्गो लॉजिस्टिक्स दोस्तों क्या काम करती है इसके बारे में फुल्ली इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों ये जो वीडियो रहेगा एजुकेशन पर्पस के लिए रहने वाला है। यहां पर कोई भी आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। पर दोस्तों जहां पर आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है, कभी भी कहीं भी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको उसके बिजनेस का पता होना चाहिए कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस में दम है या नहीं है, क्या कंपनी अगले 50 साल सस्टेन कर सकती है या नहीं कर सकती। 50 साल का तो छोड़ो, अगले 10 साल 20 साल जितना भी आपका रहता है, ठीक है, उस हिसाब से। तो दोस्तों जहां पर बात करेंगे अभी के टाइम पर अगर आप शेयर प्राइस देखोगे तो 10 रुपए के आसपास इसका शेयर प्राइस देखने को मिल रहा है। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों इसका हम चार्ट देखेंगे कि चार्ट में क्या चल रहा है। और जहां पर दोस्तों एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि यहां पर जो मैं चार्ट आपको बताने वाला हूं ना, ये काफी ध्यान से देखना, क्योंकि यहां से बाइंग आना स्टार्ट हुआ था दोस्तों इस कंपनी में, और अभी के टाइम पर अगर आप देखो तो यहां पर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यहां पर सपोर्ट लिया है इस शेयर ने, 10 रुपए से ही भागना इसने स्टार्ट किया था, लगभग 10 रुपए के आसपास से काफी अच्छा मूव देखने को मिला था। उसके बाद एक डिप देखने को मिला, फिर एक बड़ा मूव और फिर एक एम पैटर्न बनाया और उसके बाद अच्छी भारी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर क्या इसमें क्या क्या हो सकता है, क्या अपडेट्स निकल कर आ रही है, वो सब कुछ यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कंपनी काम क्या करती है, कंपनी का बिजनेस समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो एल कार्गो लॉजिस्टिक भारत की एक बड़ी लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन कंपनी है जो सामान को दोस्तों ट्रक हो गया, ट्रेन हो गया, एयर वेयर हाउस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती है। तो मेनली इसका काम यही है दोस्तों, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि ये एक लॉजिस्टिक्स कंपनी है, भारत की एक बड़ी, जिसमें सप्लाई चेन कंपनी है। सप्लाई का मतलब है कि जो सामान को ना, जितना भी सामान होता है उसमें जो ट्रक भर भर के जाते हैं, ट्रेन हो गया, ट्रेन में भी काफी जो माल गाड़ी होती है उसमें काफी ज्यादा माल भरा होता है। फिर जहाज की बात करें, एयर की बात करें, वहां पर भी फिर वेयर हाउस हो गए, वेयर हाउस के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जे सामान को पहुंचाती है। ये इसका मेनली दोस्तों बिजनेस है, ठीक है। ये इसका काम है, कंपनी का काम है, और कंपनी का बिजनेस भी यही है दोस्तों। आप यहां पर देख सकते हो, सामान को उतारना, सामान को चढ़ाना और सामान को स्टोर करके रखना, ये मेनली काम है। आप यहां पर समझ सकते हो अलग अलग सिस्टम से, जैसे एक्सप्रेस डिलीवरी, फास्ट पार्सल कुरियर, ठीक है, कुरियर द्वारा भी वेयर हाउसिंग एंड स्टोरेज सर्विसेज ये देती है दोस्तों। ये इसके काम है, ठीक है, बिजनेस है ये इसका, इस तरह का बिजनेस करती है, ध्यान रखना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉजिस्टिक्स, ठीक है, डोमेस्टिक एयर कार्गो सर्विसेज, तो इस तरह के काम मेनली ये करती है, ये इसका बिजनेस है। और यही है कि सिंपल में अगर आप समझे तो जो भी सामान रहता है उसको उतारना, स्टोर करके रखना, चढ़ाना, ये सारी चीजें इसमें आती है इस कंपनी द्वारा, ठीक है। दोस्तों जहां तक आपने वीडियो देखा है ना, अगर तो आपको इतनी चीजें तो समझ आ चुकी हैं कि भाई कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, ठीक है। मैंने काफी सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है। बाकी अब हम देख लेते हैं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी का क्या सिस्टम चल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रेंथ की बात करें तो पैन इंडिया नेटवर्क है दोस्तों, ये कंपनी का एक अच्छी स्ट्रेंथ है। 70+ लोकेशंस हैं दोस्तों, ठीक है, 70+ इसकी लोकेशंस हैं। लाख्स ऑफ शिपमेंट्स एवरी मंथ, ठीक है। तो ये चीजें ये कंपनी करती है, लाखों में इसका जो है शिपमेंट रहता है एवरी मंथ। और रिटेल, फार्मा, ई कॉमर्स, इंडस्ट्री क्लाइंट्स हैं इसके, तो अच्छे क्लाइंट है, जैसे ई कॉमर्स हो गया, फार्मा हो गया, रिटेल हो गया, ठीक है। तो बढ़िया इसके क्लाइंट्स हैं। 70+ लोकेशंस पर ये दोस्तों
काम करती है। ठीक है, तो भाई कंपनी की स्ट्रेंथ तो अच्छी है और एक लॉजिस्टिक्स कंपनी में ये चीजें तो भाई होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर फ्यूचर प्लानिंग, दोस्तों कंपनी से रिलेटेड क्या कोई प्लान्स चल रहे हैं कि भाई फ्यूचर में कंपनी के क्या प्लान्स हैं, क्या ग्रोथ हो सकती है, कहां पर जो है जो चीजें क्लियर आपको देखने को मिलती है। तो फ्यूचर प्लानिंग की बात करें तो कंपनी का प्लान है, एल कार्गो ने मेजर रिस्ट्रक्चरिंग की है दोस्तों। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस अलग है, एल कार्गो ग्लोबल डोमेस्टिक लॉजिस्टिक्स पर फुल फोकस किया है और एल कार्गो एक्सटेंडेड रीच लॉन्च किया है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो फ्यूचर में आ सकती हैं और इन पर ध्यान दिया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना, ये फ्यूचर में इन पर फोकस किया जा रहा है इस कंपनी के द्वारा। ठीक है, तो फ्यूचर में ये चीजें हो सकती हैं और इन पर काम चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टारगेट जो इन्होंने किया है इंडिया के 100% पिन कोड्स कवर करना, इनका जो टारगेट है इंडिया में। ठीक है, जितने भी आपके जो रहते हैं पिन कोड्स जैसे अलग अलग रहते हैं सभी के, तो इंडिया के 100% पिन कोड्स कवर करना है इनका। ये भी एक बहुत बड़ी चीज इन्होंने सोची हुई है फ्यूचर में। नेक्स्ट है दोस्तों न्यू वेयर हाउसेस को बनाना। ठीक है, ये चीजें भी, और टेक्नोलॉजी एंड ट्रैकिंग अपग्रेड, इसमें भी दोस्तों आगे बढ़ने की कोशिश इनकी देखी जा रही है। और कॉस्ट कंट्रोल प्लस एफिशिएंसी बूस्ट, ये चीजें भी ये फ्यूचर में काफी अच्छे से रेडी करने वाली है और इस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान इनके द्वारा दिया जा रहा है दोस्तों। तो ये चीजें हैं। बाकी दोस्तों नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या कोई ऑर्डर मिला है अभी के टाइम पर, क्या कोई ऑर्डर वगैरह मिला है इस कंपनी को? कोई एक बड़ा गवर्नमेंट ऑर्डर अनाउंस नहीं हुआ है दोस्तों, लेकिन नेटवर्क एक्सपेंशंस खुद एक बिग बिजनेस मूव है दोस्तों। ठीक है, गवर्नमेंट से इनको कोई इतना बड़ा बिजनेस इनका कोई ऑर्डर वगैरह तो नहीं मिला है, कोई भी ऐसा कोई सुविधा देखने को तो नहीं मिली है। पर अगर हम नेटवर्क एक्सपेंशन खुद एक बिग बिजनेस मूव इनका रहा है इनके द्वारा। न्यू क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा शिपमेंट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, जो न्यू क्लाइंट्स इनके द्वारा बनाए जा रहे हैं वो ज्यादा शिपमेंट्स का स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो शेयर का हाल क्या चल रहा है, शेयर का क्या सिस्टम चल रहा है? शेयर दोस्तों प्रेशर में है, काफी ज्यादा गिरावट कर रहा है, प्रेशर में चल रहा है। शॉर्ट टर्म दोस्तों वोलेटिलिटी हो सकती है, लॉन्ग टर्म डिपेंड करेगा, लॉन्ग टर्म में डिपेंड करेगा बिजनेस के ऊपर। ठीक है, बाकी शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी आपको अच्छी देखने को मिल सकती है। रिजल्ट प्लस एग्जीक्यूशन पर भी काफी कुछ चीजें डिपेंड करेंगी दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में कंपनी क्या करेगी। ठीक है, तो एक तो रिजल्ट में अच्छा सुधार देखने को मिलना चाहिए और नेक्स्ट है दोस्तों एग्जीक्यूशन बढ़िया से होना चाहिए। ये भी चीजें इनकी जो भी चीजें फ्यूचर्स के लिए चल रही हैं जो मैंने ऊपर आपको बताई, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा होगा तो उसमें अगर एग्जीक्यूशन अच्छे से होता है, सारी चीजें अच्छे से सेटलमेंट होती है तो अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है और रिजल्ट अगर बढ़िया आते हैं तो फिर तो भाई बात ही क्या है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखकर चलना होता है। बाकी दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी का फिलहाल तो बिजनेस ठीक है, पर काफी चीजें डिपेंड करेगी फ्यूचर में दोस्तों। ठीक है, तो एक रिस्क तो रहेगा, रिस्क तो काफी बड़ा रहेगा, इसलिए रिस्की स्टॉक मैं इसको बोलूंगा कि काफी ज्यादा रिस्की स्टॉक है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो है तो बिजनेस अच्छा, पर जो फ्यूचर प्लानिंग है अगर पूरी तरह से वो एग्जीक्यूशन हो जाती हैं, अच्छे से अप्लाई हो जाती हैं, उन पर अच्छे से काम हो जाता है तो इसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और प्राइस जो आपको आज 10 रुपये देखने को मिल रहा है वो आगे आपको बड़ा देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।